بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین. صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مہونا و مرجنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. برادران ایمانی و روحانی، سامعین و ناظرین، الامام حسین علیہ السلام کی بھی نفیات کے ذریعہ سے آج جمال منتظر کے عنوان پر آپ سے مخاطب ہوں. اس سلسلہ میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ وہ ہمیں دن ضرور دکھائے گا، ہمارے نصیب میں لکھے گا، جب ہم اپنے حجت کے جمال نور انور سے مشرف ہوں گے. الہی نظام جس کا سلسلہ ہی انتظار سے شروع کیا گیا. آدم آئے، ان سے جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کا کہا گیا، ان سے عہد لیا گیا وہ اس انتظار میں رہے اور اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے. ان کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ نوح علیہ السلام اس دنیا میں تبلیغ کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ گزار کر دنیا سے چلے گئے. اس انتظار میں کہ آنے والا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اور آگے بڑھا. موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اس انتظار میں جس کی نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آئے گا، اور وہ بھی اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، گویا عیسیٰ علیہ السلام تو نہ جانے کتنے انتظار میں تھے، لیکن وہ بھی چرخے چہارم پہ جا کر بیٹھے. وہ دیدار مصطفیٰ تو نہ کر سکے، لیکن انہیں بھی فرزند مصطفیٰ کے دیدار کے لیے اور نصرت کے لیے بٹھا دیا گیا. یہ ایک حقیقت مسلم ہے کہ آج پوری دنیا اس منجی عالم کے انتظار میں ہے
आज वो जो तासुब की वजह से इनकार कर रहे थे, आज वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ ऐसे मुसलह होना चाहिए, ऐसे एक मुंजी होना चाहिए, ऐसा एक रहनुमा होना चाहिए जो दुनिया को सुकून और आराम दे सके। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ाहिर 255 हिजरी जनाबे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ सामरा में तशरीफ लाए। 5 साल ना जाने वो जमाना कैसे गुजरा। आए रोज खलीफा की जानिब से मेरे मौला को अज़ीज़ें दी जा रही थी। मेरे मौला पे जुल्म और सितम इतना रवा रखा कि हुज्जत खुदा बड़े दिनों के बाद सामने आते। खुदे जनाब हकीमा सलामुल्लाह अलैहा ने भी अव्वल दिन के बाद, जब 40 दिन के बाद दोबारा इमाम को देखा तो पूछना पड़ा कि ये कौन है। हुज्जत खुदा को देखा नहीं, फरमा यही हुज्जत खुदा है। दुनिया वालों की नशो नमा और होती है और जो अल्लाह के नुमाइंदगान होते हैं उनकी नशो नमा और होती है। इसलिए तो पहले इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हमारा कियास किसी के साथ मत करो। अब ये सिलसिला 5 साल के बाद अल्लाह की रजा के साथ, अल्लाह की मशीयत के साथ एक ऐसा दौर आया कि जिसका नाम गायबत सुगरा रखा गया, जिसमें 4 नायब जिनको मेरे मौला ने खुद मुतवज्जा किया, जिनको मेरे मौला ने खुद मंसूब किया, लेकिन 70 साल तक गायबत तो चलती रही। आखिरी नायब अबुल हसन वक्त करीब आया, फरमाया तेरे जाने में 6 दिन रह गए हैं। अब अपने बाद किसी को मुकर्रर नहीं करना। अब हम गायबत कुबरा में जा रहे हैं। जब अल्लाह इज़्न होगा, अल्लाह चाहेगा, तब ज़हूर होगा। दुनिया बड़ी परेशान है कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि अल्लाह ने तो कुरान मजीद में पहले इरशाद फरमा दिया कि काफिरीन का इरादा क्या है, वो चाहते क्या हैं। उनका तो इरादा ये है कि अपनी फूंकों से नूर इलाही को गुल कर दें, लेकिन अल्लाह इस नूर को मुकम्मल करेगा, पूरा करेगा। क्या ये बात काफिरों के लिए नागवार ही क्यों ना गुजरे। और ये नूर जो नूर मुस्तफ़ा से शुरू हुआ और फिर नूर मुस्तफ़ा से ये नूर फैलता फैलता हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक आया, और फिर ये नूर इमाम बरहक हुज्जत खुदा इमाम महदी अल्लाह ताला फर्जुम शरीफ तक इस नूर ने आना था और आया। और अब चूंकि ये नूर ऐसा नहीं कि किसी मकाम पे जाकर छुप गया हो, जैसे बातिल फिरक का ये ख्याल और वहम है
कि आप इमाम कहाँ चले गए। उन्हें मालूम नहीं कि हमारे इमाम चले नहीं गए, मौजूद हैं। यही तो दुनिया वालों के लिए हैरान कुन बात है, मकाम हैरत है कि उनके पेशवा थे जबकि हमारे पेशवा हैं। किसी का इमाम होगा मगर हमारा इमाम है, कल भी था, आज भी है और सुबह कयामत तक हमारा इमाम रहेगा। हमारे इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में अब चूंकि अदल इलाही का तकाजा भी यही है, उस इमाम को होना चाहिए, उस इमाम को कयामत तक रहना चाहिए। इसलिए जब हदायत की पहली मंजिल पर शैतान को शैतान बनाकर रजीम करके उस बज़्म कुदसिया से, उस बज़्म मलकूत से निकाला जा रहा था, उसने वक्त मालूम तक मोहलत मांगी कि मुझे जिंदा रखा जाए और फिर खुद बताया कि मैं ये जिंदगी क्यों मांग रहा हूं। उसने कहा मैं तेरी सराब मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और आने वालों को गुमराह करूंगा, अपने साथ मिला लूंगा, मेरे जाल में हर कोई आ जाएगा मगर तेरे मुखलस बंदे इस जाल में आने वाले नहीं। अब अदले इलाही का तकाजा क्या है? अब अदले इलाही का तकाजा ये है, अगर गुमराह करने वाला है तो मुझे बहुत, अगर अदले इलाही का तकाजा ये है, अगर गुमराह करने वाला है तो हदायत करने वाले को भी होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सी सिफात होनी चाहिए? उसमें वही सिफात होनी चाहिए कि जैसे कल आदम का इंतखाब मिन जानिबिल्लाह था, आदम खलीफतुल्लाह अल्लाह की जानिब से था, तो आज भी उसका खलीफा उसकी जानिब से होना चाहिए। और फिर अल्लाह कहता है मेरा उन लोगों से वादा है जो ईमान लाए और साले अमल बजा लाए, और जिनको कमजोर बनाया गया हम उनको जरूर बजरूर खलीफा बनाएंगे, इमाम बनाएंगे, जमीन के वारिस बनाएंगे। सामीन मोहतरम, नाजरीन गिरामी, आज इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज इस हुज्जत खुदा को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। आज इस इमाम से ज्यादा तवस्सुल करना चाहिए। इसलिए हम जानते हैं कि मारिफत इमाम के लिए, इस इमाम से तवस्सुल के लिए सबसे पहले नीयत का खालिस होना चाहिए, दिल का पाक होना चाहिए, तकवे से हमकनार होना चाहिए। दुनिया पूछती है आखिर कोई मिसाल है जिसके आने में ना पता चल सका और जिसके कितना देर रहने में का भी पता ना चल सका। मैं एक जुमला कहता रहता हूं, मुझे दुनिया बताए मुझे दुनिया बताए इंतजार हम कर रहे हैं, घबराहट दुनिया का क्यों है? दुनिया का घबराना इस बात की दलील है कि पता उन्हें भी है कि एक दिन उसने आना है जिसे हिसाब देना होगा।
कुरान मजीद फरमा रहा है, वो दिन कैसा होगा, यौमइज़िन यफ़रहून अल मोमिनून बिनस्रिही बिनस्रिल्लाह, यौमइज़िन यफ़रहून अल मोमिनून बिनस्रिल्लाह। यौमइज़िन यफ़रहून अल मोमिनून बिनस्रिल्लाह, कि अल्लाह की नुसरत पर मोमिन खुश होंगे। कब? जब उन्हें कब्र से निकाला जाएगा। मुझे बताएं, कब्र से निकलकर कौन खुश होते हैं? ये वही हो सकते हैं जिनके बारे में दुआए हज में ये जुमले मिलते हैं, इन हाल बैनी व बैनुल मौत लज़ी जालतु अला इबादिका हतमन मक़ज़िय्या, अगर मेरे दरमियान और मेरे इमाम के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाए, ऐ मेरे अल्लाह मुझे कब्र से निकालना इस हाल में कि मैं कफन पहने हुए हूँ और तलवार खींचे हुए हूँ और नेजा उठाए हुए हूँ। ये कौन है जो ये दुआ करते हैं? इस दुआ की अहमियत को देखें, इस दुआ की कितनी अहमियत है, जिसके एक एक कलमे पर हजार हजार हसना का सवाब मिलता है, हजार हजार गुनाह महफ कर दिए जाते हैं। आज मेरे मौला के बारे में दुनिया पूछती है, तो सुनो, मेरे मौला दुनिया में आए तो मूसा की तरह, मेरे मौला नूह की तरह, ईसा की तरह और हिजर की तरह है। नूह ने आना था, कितने बच्चों को मारा गया, कत्ल किया गया कि हुज्जत खुदा ना आए, हुज्जत खुदा ना आए। बयान ही बनु अब्बास ने यही काम किया, रास्ता रोका गया कि हुज्जत खुदा ना आए, मगर हुज्जत खुदा ने आना था और हुज्जत खुदा आके रही। और फिर मेरे मौला फरमाते, सुनो, छठे इमाम का फरमान है, जब नूह अलैहिस्सलाम तो कौम ने तंग किया, अजियत दी और बार बार अजाब का मुतालबा किया, फौरन अजाब नहीं आया, बल्कि नूह को हुक्म हुआ, जाओ दरख्त लगाओ। उन्होंने दरख्त लगाए, फिर दरख्त बड़े हुए, फिर दरख्तों को काटा गया, तख्ते निकाले गए और फिर हुक्म हुआ कि अब हमारे सामने वस्नाउल फुल्क बिआयुनिना, हमारे सामने कश्ती बनाओ। ये इतना लंबा क्यों रखा गया? अल्लाह की इम्तिहान लेना चाहता था कि और भी जिसने मुर्तद होना है हो जाए मुर्तद। नूह को खालिस चाहिए। मेरे इमाम की गैबत कुबरा की तवील होना, तुलानी होना भी, इसमें भी एक राज और हिकमत ये है कि ये एक छानना लगा हुआ है, पता चल जाए खालिस कौन है और मफाद वाले कौन हैं। और फिर वो वक्त आया कि तनूर से पानी निकला और फिर कश्ती को कहा कि जो आए इसमें सवार हो जाए। मेरे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरे ईसा को बचाया, अल्लाह ने कत्ल होने नहीं दिया। ऐसे ही इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बचाया हुआ है। कोई हाथ मेरे मौला तक नहीं पहुंच सकता, और क्यों कर पहुंचे, जो खुद मुश्किल कुशा का बेटा है।
इसलिए खुद मुश्किल कुशाई करनी है। आज दुनिया कहती है कि तुम या अली मदद करते हो, मैं कहता हूँ सिर्फ या अली मदद नहीं करते, हम ईमान भी मांगते हैं, हमें अमान मिल जाए। हमें अमान मिल जाए, महदी के सदके में अमान भी मिलता है तो इसी घर से, मदद भी मिलती है तो इसी घर से। हज़रात मोहतरम, नाज़रीन कराम, ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कैसे जिंदा हैं? कुरान मजीद में असहाबे काफ का जिक्र मौजूद है। अल्लाह कहते हैं कि हमने उनके कानों पर पर्दे डाल दिए और एक तवील मुद्दत तक वो सोते रहे, फिर वो उठे और फिर उनका पूरा किस्सा बयान करने के बाद दोबारा उन पर नींद गालिब कर दी गई। वो जिंदा है, उनको मौत अभी तक नहीं आई। असहाबे काफ जिंदा रह सकते हैं, हालांकि वो ना वली, ना नबी, ना इमाम, अल्लाह के नेक बंदे थे, मुवाहिद थे। ये तो हादी हैं, इनका जिंदा रहना तो लाजम और जरूरी है, लेकिन ये हादी हैं। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो इमाम तो खिजर की मानद, खिजर भी जिंदा है, वो अब्द साले था। मेरे मौला वो है कि जिन पर अब्द साले भी सलाम करता है। मेरे आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जब ज़हूर फरमाएंगे अजीब आलम होगा। काबे की दीवार के साथ टेक लगाए ये फरमाते हुए नजर आएंगे, आदम को देखना है, नूह को देखना है, इब्राहिम को देखना है, मूसा को देखना है, ईसा को देखना है, मुस्तफा को देखना है, तो मुझे देखो। इसलिए तो मेरे मौला पे जो दरूद पढ़ा जाता है, मेरे मौला पे जो दरूद पढ़ा जाता है, वो दरूद क्या है? साहिब दावत नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया व इबादतिल सजादिया व मासिरिल बाकरिया व आसारिल जाफरिया व अलूमिल काज़िमिया व हुज्जर रज़विया व जूद तक़विया व निकावत नकविया वल हैबतिल लश्करिया वल गैबतिल इलाहिया। ये देखें मेरे मौला सिर्फ अंबिया नहीं, अपनी दादी ज़हरा, दादे अली से लेकर अपने बाबा अस्करी तक हर एक के कमालात लिए हुए आएंगे और दारुल खिलाफा कूफा को बनाएंगे और मस्जिद साहिला मरकजी हैसियत इख्तियार कर लेगी। आज चूंकि 13 रमजान है और मेरे पास चंद दकीके रह गए हैं, मैं समझता हूं मेरे इस इमाम, इसके बारे में अल्लाह ने यह भी फरमाया वो अपने दीन को गालिब करेगा, चाहे मुशरिकों की ये बात नागवारी क्यों न गुजरे। गल्ब दीन मेरे इमाम के हाथों से होना है। वो 313 खुश नसीब जो मेरे मौला के हम रकाब होंगे। आज इस आरज़ू के साथ मैं दुआया कलमात कहने लगा हूं कि ऐ मेरे आका मौला,
हम आपके ज़हूर में बड़े बेकरार हैं। मौला, हम चाहते हैं आपकी नुसरत के लिए अपने आप को इस हवाला से तैयार रखें, जैसे मजलिस अज़ा के लिए पहले फर्श बिछाया जाता है, दीगर लवाज़िमात पूरे किए जाते हैं, फिर खतीब आकर मिंबर पर बैठकर मजलिस पढ़ता है। हम आपके ज़हूर से पहले वो जितने मुकदमात हैं उसके लिए अपने आप को लब्बैक लब्बैक कह रहे हैं। ये आका, हमारी आंखें तरस गई हैं, हमारी आंखों में वो सुरमा कब बनेगा जब आपका दीदार होगा। ऐ आका, आपके ज़हूर के लिए मेरा हर इमाम इंतजार करता रहा, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंतजार तो सादादी को होगा। इसका पहलू पे हाथ है अमीर मुख्तार, जिनका आज यौम शहादत भी है। उसने तो मौला सुना था करबला में हुसैन शहीद हुए, मगर मौला आपके लिए तो हर सुबह सुबह आशूर, हर शाम शाम गरीबा, हर जमीन जमीन करबला है। तो ये आप अपनी आंखों से अपने दादा के गले पर चलता हुआ खंजर देख रहे हैं, आप अली अकबर के सीने पे बर्छी लगती हुई देख रहे हैं, आप तो अब्बास के कटे हुए बाजू देख रहे हैं, अली असगर के गले में लगता हुआ तीर देख रहे हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जहाँ एक रोजा खान मजलिस पढ़ रहे थे और बयान किया एक आलिम दीन का ख्वाब कि उसने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को देखा और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को खून के आंसू लेकर कहा कि ये आंसू खून के किसके लिए हैं? हुसैन के लिए, अकबर के लिए, अब्बास के लिए, दीगर शोदा के लिए। फरमाया वो भी मेरे साथ मिलकर खून के आंसू रोएं। किसके लिए? कहा अपनी फूफी ज़ैनब की कैद पर, असीर ये ज़ैनब के लिए। ऐ इमाम ज़मान, आपके वो जुमले हम कभी नहीं भूल पाएंगे जो आपने फरमाया, ए मेरे दादा हुसैन, मुझे जमाने ने मुअख्खर किया, मैं आपके हमर काब न हो सका, अब सबाहन व मसान आप पर मैं खून आंसुओं के बदले रोया करूंगा। ऐ इमाम ज़माना, इस वक्त दुनिया में अदलो इंसाफ खत्म हो गया है, जुल्म जोर से ये दुनिया को पुर कर किया जा रहा है। आज सच्चे को झूठे को सच्चा कहा जा रहा है, आज पैसे वालों को, आज मालदार वालों को, मालदार को ईमानदार कहा जा रहा है, और मुखलस और ईमानदार की कोई कदर कीमत नहीं रही। अल्लाह ताला हमारे एक दीनी और इमाम अलैहिस्सलाम के आशिक नशरियाती अदारे को कायम दायम रखे। मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार आयतुल्लाह उस्मा देखिए सादिक शराजी और दीगर मेरे असातीज मराजी उज़ाम, अल्लाह उनके साया कायम दायम रखे। मेरे उस्ताद मोहतरम कायद मिलत सरकार आला अहमद अली शाह साहब अल मूसी नजफी, मौला उन्हें भी जिंदा सलामत रखे। आज मुख्तार अलैहिर्रहमा यकीनन वो मौला के सफाइयों में होना चाहिए उससे, इसलिए कि उसके अमल से ज़हरा की बेटियों को ठंडक महसूस हुई। आहा, कभी भी किसी बीवी ने ये नहीं पूछा कि मुख्तार से पूछा जाए कि हुसैन का कातिल पकड़ा गया है या कि नहीं, अब्बास का कातिल पकड़ा गया या कि नहीं, पूछा ये गया हुरमला पकड़ा गया है या कि नहीं, असगर का कातिल पकड़ा गया कि ये नहीं। मेरे आका महदी, आज दुनिया
तो कोई नहीं हमारा आपके सिवा। आज दुनिया में इस छोटे से वबा कोरोना की वजह से दुनिया मफलूज होकर रह गई है। मौला, ये हमारा इम्तिहान है। ए आका मौला, तमाम ममनून आगा।